आर्थिक नाकेबंदी करते हुए आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे में आर्थिक नाकेबंदी करते चक्का जाम किया जा रहा है। मुंगेली जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे में भी जिला कांग्रेस के सभी विंग द्वारा एकजुटता के साथ चक्का जाम किया गया है। क्या और कैसा है यह आंदोलन, देखिए हमारे विशेष संवाददाता निखिलेश के साथ सीधे मुंगेली के नेशनल हाईवे से। पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर के आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम किया गया है। पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम मुंगेली के नेशनल हाईवे क्रमांक 130A में है और देखिए जो पीछे का नजारा है, बीच रोड में सड़क में कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि चक्का जाम किए हुए हैं। हालांकि जो सेवा वाली जो व्यवस्था है उसमें ढील देते हुए स्कूली बच्चों को और एम्बुलेंस को राहत दी गई है। पर हम जानेंगे कि ये क्यों और किस लिए ये आंदोलन और चक्का जाम किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं जो रास्ते में बैठे हुए हैं। किस लिए आंदोलन है और क्यों ये आंदोलन है? देश के केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस को और कांग्रेस के परिवार को लगातार झूठे, मनगढ़ंत और फर्जी प्रकरणों में फंसाने का काम कर रही है इनके विरोध में, और छत्तीसगढ़ के पूरे जल जंगल जमीन को अडानी के नाम करने जा रही है। इसलिए हम आज छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में आज यहाँ मुंगेली जिला के मुख्य मार्ग पर गिद्धौती गड्ढा पर आज चक्का जाम किए हुए हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? कितने समय, कुछ समय निर्धारित किया गया है? जी 2 बजे तक चलेगा और 2 बजे के बाद समाप्त। एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं और जो स्कूल बस है बच्चों का उसको जाने दे रहे हैं और शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे हैं। आर्थिक नाकेबंदी पर बैठे कांग्रेसी यहाँ पर महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? देखिए, आंदोलन जो है ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और वैसे भी रमन सिंह के सरकार में 15 साल बहुत घोटाला हुआ है, लेकिन इस प्रकार किसी कांग्रेसी ने किसी बीजेपी के लोगों को जेल भेजने का काम नहीं किया था। लेकिन इस तरह से छत्तीसगढ़ और पूरे देश में जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज हम उसके विरोध में बैठे हैं। जिस प्रकार से ईडी और सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है ये कहना है, और इसलिए वो चक्का जाम और नाकेबंदी में आर्थिक नाकेबंदी के तौर पर बैठे हैं। हमारे साथ जिले के प्रभारी भी हैं, क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? यह आंदोलन केंद्र सरकार जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अडानी को पूरा छत्तीसगढ़ सौंपने की तैयारी है उसके खिलाफ है। और जिस प्रकार जंगलों की कटाई हो रही है और जब जब इस बात को उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा तब उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। अभी जिस दिन छापा पड़ा है, जिस दिन भूपेश बघेल जी के यहाँ, उस दिन स्थगन प्रस्ताव था विधानसभा में, इसलिए वो छापा पड़ा गया। और उनके पुत्र को, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो एक किसान है और जब सरकार थी तो भी उनका कोई राजनीति से लेने देना था, उस बेकसूर व्यक्ति को उठाया गया। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आर्थिक नाकेबंदी को लेकर के बीजेपी ने कल प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने साफ बताया है कि अडानी को लेकर के जो भी विरोध होता है तो अडानी को कोयला खोदने की परमिशन भी भूपेश बघेल की सरकार में ही वर्तमान में और भूपेश बघेल ने स्वयं किया था। इस पर क्या कहेंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। अभी सारा खदान रायगढ़ से लेके जसपुर से लेके और सरगुजा तक इन्होंने दिया है। भूपेश बघेल जी की सरकार में उसे किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। आर्थिक नाकेबंदी का असर कितना पड़ेगा? निश्चित रूप से हमारा जो लड़ाई है वो कोयला खनिज सबको लेकर, संपदा को लेकर है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो विशेष रूप से अंबानी और अडानी को जो सहयोग करते आ रहे हैं, हमारे ऊपर के प्रधानमंत्री जी, इसके खिलाफ में हम लोग का है। आज भी वो नाकेबंदी हम उन्हीं के मुद्दे में किए हैं और ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी निस्वार्थ गरीबों की लड़ाई लड़ती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है, जितने लोग हैं निर्दोष लोगों की लड़ाई लड़ती है, कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं लड़ती। आज भी हम लोग जो चैतन्य बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग नाकेबंदी आज किए हैं। निश्चित रूप से हम लोग कोई भी जनता को परेशान करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी वश हम लोग का भी ये है कि हम लोग निवेदन किए थे शासन प्रशासन से। 48 घंटा पहले अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। 1 सप्ताह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कि इनके जुड़ेगी। इसलिए हम लोग उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किए थे। इसका असर निश्चित रूप से इनको पड़ना चाहिए। नेशनल हाईवे क्रमांक 130A में अभी जाम की स्थिति और नाकेबंदी की स्थिति बनी हुई है। भूपेश बघेल के बेटे जो कि चैतन्य बघेल जी है वो किसी पद में नहीं है, उसके बावजूद भी आंदोलन किया जा रहा है।
यही बात तो कल मैं बिलासपुर में अमर अग्रवाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, पहले पूछते भूपेश बघेल जी कौन है, उसके बेटे कौन है, फिर वही बताते हैं कि चैतन्य बघेल उनके बेटे हैं। जब ईडी भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा मारेगा, उनके परिवार में छापा मारेगा, तो भूपेश बघेल जी क्यों मैदान पे नहीं आएंगे? और भूपेश बघेल जी हमारे सभी पार्टी के नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर आंदोलन कर रही है तो यहाँ पर गलत कहाँ पर है? कांग्रेस पार्टी पूरा ताकत के साथ आंदोलन करेगी, नंबर एक। दूसरी बात, आप जब भी चाहते हो, जब हम आपका विरोध करते हैं, कहीं पेड़ कटाई का, कहीं आपके भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, उस स्थिति में आपको ईडी और सीबीआई दिखता है। कोई समय सीमा होना चाहिए। आप जब चाहोगे, जितना समय चाहोगे आपका विरोध करेंगे तो ईडी पहुंच जाएगा। आप करिए ना 6 महीने, आप अगर पूरे ईमानदार है तो 6 महीने में जांच का समय सीमा तय कीजिए, 1 साल में तय कीजिए। आज आपका 1.5-2 साल हो गए, जांच ही चल रहा है, तो ये कब तक जांच चलेगा? कवासी लखमा जो कि शराब घोटाले में अभी अंदर है, और भी जो बड़े घोटाले हुए उसमें जो नाम आया है, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज ने गिरफ्तारी की है, उस पर आंदोलन नहीं हुआ है, क्यों? ये ऐसा कुछ नहीं है। जब कवासी लखमा जी को अंदर किया गया था, फिर भी पूरे प्रदेश में पुतला दहन हुआ था, आंदोलन हुआ था। और जब जब हमारे किसी भी बड़े नेता के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है, तब तक पार्टी रोड में आके उसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। उसके समय में भी पुतला दहन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था। आज क्योंकि ये आर्थिक नाकेबंदी के का प्रोग्राम था पार्टी की तरफ से, इसलिए आज पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालय में आर्थिक नाकेबंदी करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रताड़ित करना, बदनाम करना बंद करें। इस उद्देश्य से आज आर्थिक नाकेबंदी की जाती है। आर्थिक नाकेबंदी में नेशनल हाईवे क्रमांक 130A अभी जाम है, फिलहाल जाम है। 2 घंटे का समय दिया गया है, 2 घंटे तक ये आंदोलन चलेगा। आर्थिक नाकेबंदी का असर कितना और क्या पड़ेगा, सरकार क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल।